हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशंस इज ट्रांसमिटेड थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस एंड रीचेज आवर होम्स आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांसफार्मर्स दैट रिड्यूस द वोल्टेज। तो बिजली जो है वो जनरेट होता है पावर स्टेशंस में, उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से वो ट्रांसफर होके हमारे घर तक आता है, और इस बीच स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज अप, हाई, अप और लो होते हुए फिर हमारे घर तक आता है। In India, domestic electricity supply is generally voltage 220 to 240 volt, frequency 50 hertz, type alternating current AC. The direction of AC changes 50 times every second. तो भारत में जो घरेलू बिजली है, जो घर में बिजली सप्लाई होता है, वो 220 से 240 वोल्ट के बीच का होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। ये अल्टरनेटिंग एसी करंट होता है, और इसका डायरेक्शन 50 बार एक सेकंड में बदलता है। जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम, तो इलेक्ट्रिसिटी का यात्रा कैसे कैसे वो हमारे घर तक आता है। तो पावर स्टेशन में ये बनता है, पावर स्टेशन के बाद ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाता है, जहां इसका वोल्टेज काफी हाई किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल लॉस कम हो। फिर ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए ये हम तक आता है, हमारे आसपास कहीं पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से वोल्टेज इसका डाउन किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से होते हुए ये इलेक्ट्रिक पोल तक आता है। इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर जो हम सबके घर में लगा हुआ आता है, बिजली का मीटर, उसमें आता है। उसके बाद मेन फ्यूज एमसीडीसी होते हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, जहां से हम सबका घर का वायरिंग में आता है, और वहां से बिजली का अलग अलग सामान में ये यूज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो जो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहला है सर्विस लाइन। द सर्विस लाइन कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पोल टू द कंज्यूमर हाउस, इट कैरीज लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो सर्विस लाइन उस मेन तार को कहा जाता है जो कि बिजली घर में लाती है पोल से। तो पोल से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है घर में, और इसमें दो तार होता है, एक लाइव वायर होता है और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। इसी को सर्विस लाइन बोला जाता है। इसके बाद है एनर्जी मीटर। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम यूनिट किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ electricity. Example, if a 1000 watt heater runs for 1 hour, energy consumed equal to 1 kilowatt hour 1 unit. तो उसके बाद जो बिजली है वो बिजली के मीटर में जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है उसमें जाता है। ये मीटर जो है कितना हम सब बिजली यूज करते हैं उसको नापता है, इसी के आधार पे बिजली बिल बनता है। और ये जो नापता है इसका एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर उतना एनर्जी है जितना कि 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट जब 1 घंटा चलता है तब उतना बिजली खर्चा होता है, और ये 36 लाख जूल के बराबर होता है। उसके बाद है मेन फ्यूज या मेन एमसीबी, मतलब मीटर से जब बिजली निकलता है तो मेन फ्यूज में जाता है या मेन एमसीबी में जाता है। इंस्टॉल इमीडिएटली आफ्टर एन एनर्जी मीटर, पर्पस प्रोटेक्ट्स एंटायर हाउस, डिस्कनेक्ट सप्लाई ड्यूरिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो बिजली का जो मीटर है उससे जो तार निकलता है वो सीधे मेन फ्यूज या मेन एमसीबी में जाता है। इसका काम पूरे घर का रक्षा करना होता है। ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है अगर घर में कहीं पे ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके बाद एमसीबी से बिजली निकल के जो तार है वो निकल के जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सर्किट्स, यूजुअली लाइटिंग सर्किट, पावर सर्किट। ईच सर्किट हैज इट्स ओन फ्यूज और एमसीबी। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है वो बिजली को अलग अलग सर्किट में डिवाइड करता है। सर्किट सब जो है लाइटिंग सर्किट, पावर सर्किट के हिसाब से डिवाइडेड होता है, और हर का अपना एक फ्यूज होता है या अपना एमसीबी होता है। टाइप्स ऑफ वायर। डोमेस्टिक वायर कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स। तो जो घर में जो बिजली का जो वायरिंग होता है उसमें 3 तरह का तार होता है। सबसे पहला है लाइव वायर या फेज वायर, कलर न्यू स्टैंडर्ड ब्राउन, ओल्ड कलर रेड, पर्पस कैरीज करंट फ्रॉम पावर सप्लाई टू एप्लियंस। तो जो लाइव वायर होता है वो ब्राउन कलर का होता है या लाल रंग का होता है, और इसमें ही करंट मेन आता है घर में, यही बिजली को लाता है एप्लियंस तक, है कि नहीं। ये लाइव वायर है, इसी में करंट है। इसका वोल्टेज 220-30 वोल्ट के आसपास होता है। इसको छूने से बिजली का झटका लग सकता है। इसके बाद न्यूट्रल वायर, कलर ब्लू, पर्पस रिटर्न्स करंट बैक टू द सोर्स, पोटेंशियल नियरली 0 वोल्ट, कंप्लीट द सर्किट। तो दूसरा जो न्यूट्रल वायर होता है इसका जो कलर कोडिंग होता है वो ब्लू होता है, और इसका काम होता है करंट को वापस ले जाना। करंट के वापस जाने का ये रास्ता होता है, जब मैंने कि जब जो भी एप्लियंस है, बिजली का सामान है, उससे फिर करंट निकल के वापस जाता है। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ये सर्किट को कंप्लीट करता है।
तीसरा जो तार होता है घर में वो है अर्थ वायर, कलर ग्रीन और ग्रीन येलो, पर्पस प्रोवाइड सेफ्टी, कनेक्टेड टू मेटल बॉडी अप्लायंसेस, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो तीसरा तार होता है अर्थ वायर, ये हरा रंग का होता है और ये इसका काम प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी देना होता है। जितना भी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है बिजली का, जितना भी बड़ा बड़ा होता है हेवी लोड लेने वाला जो एप्लायंस होता है, उसके मेटल बॉडी से ये तार कनेक्टेड होता है। इनकेस उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो यूजर है उसको झटका ना लग के एक्स्ट्रा करंट जो है वो जमीन में चला जाता है और एमसीवी जो है वो उठ जाता है। तो लाइव वायर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसका वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है, 230 वोल्ट होता है और ये करंट को एप्लियंस तक लाता है। न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का होता है, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, ये करंट का रिटर्न पाथ होता है, सर्किट कंप्लीट करता है। अर्थ ग्रीन कलर का होता है वायर, ये भी 0 वोल्ट है और ये सेफ्टी वायर है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। हेवी इक्विपमेंट में इसको यूज किया जाता है। हाउस होल्ड वायरिंग, ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वाई पैरेलल कनेक्शन? तो जितना भी घर का एप्लायंस होता है और घर का जो सर्किट बनता है डोमेस्टिक सर्किट, वो पैरेलल कनेक्शन पे चलता है। पैरेलल कनेक्शन ही क्यों यूज किया जाता है घर में? तो एडवांटेजेस, ईच एप्लायंस गेट्स फुल 220 to 40 वोल्ट. Appliances work independently. One appliance switching off does not affect others. Each appliance can have its own switch. Fault in one appliance does not stop others. तो पैरेलल कनेक्शन ही घर में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबको पूरा का पूरा 220 से 240 वोल्ट का सप्लाई मिलता है, वोल्टेज घटता नहीं है। जितना भी एप्लियंस है, जितना भी मशीन है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। एक एप्लियंस जो है वो स्विच ऑफ अगर होता है तो दूसरा पे कोई असर नहीं पड़ता है, दूसरा आराम से चलते रह सकता है। हर एप्लियंस का अपना एक स्विच होता है, एक में अगर फॉल्ट आ जाए तो इसके कारण दूसरा मशीन सबको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। व्हाई नॉट सीरीज कनेक्शन? क्यों नहीं सीरीज कनेक्शन घर में यूज होता है? डिसएडवांटेजेस, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल एप्लियंसेस, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। इफ वन एप्लियंस फेल्स, एंटायर सर्किट ब्रेक्स। Appliances cannot be controlled independently, hence domestic wiring is always parallel. तो सीरीज कनेक्शन जो है, सीरीज वायरिंग घर में, उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है और अब नहीं यूज होता है कहीं पे भी, क्योंकि एक ही करंट सब एप्लियंस से पास होता है। वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक एप्लियंस अगर फेल कर गया तो सब बंद हो जाता है, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सब एप्लियंस को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वायरिंग नहीं यूज होता है। पैरेलल वायरिंग ही डोमेस्टिक सर्किट में यूज होता है। इलेक्ट्रिक सॉकेट, 2 पिन सॉकेट यूज फॉर मोबाइल चार्जर, रेडियो, एलईडी लैम्प, कंटेन्स लाइव न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट 2 प्रकार का होता है। पहला है 2 पिन वाला सॉकेट, इसमें कम लोड वाला चीज सब चलता है, जैसे मोबाइल चार्जर, रेडियो, एलईडी लैम्प। इसमें 2 तार होता है, लाइव और न्यूट्रल। 3 पिन सॉकेट यूज फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आयरन, माइक्रोवेव, गीजर, कंटेन्स लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द अपर थिक पिन इज द अर्थ पिन। तो दूसरा जो सॉकेट होता है वो 3 पिन वाला सॉकेट होता है। इसमें 3 पिन होता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। जो ऊपर में मोटा वाला पिन होता है वो अर्थ पिन होता है और ये हेवी इक्विपमेंट के लिए यूज होता है, जैसे आयरन हो गया या माइक्रोवेव या गीजर या रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, उस सब के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in, इसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।